दोस्तों आज हम एक नए बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जो है टिपर का बिजनेस। टिपर जिसके को बहुत जगह पे हाईवे भी बोला जाता है और इसका बिजनेस आज के डेट में सबसे ज्यादा माइनिंग इंडस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसका बिजनेस आप लोगों को करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता रहता है, इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड में वीडियो लेकर के आ जाऊं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके टिपर लूंगा, मुझे कहां से बिजनेस मिलेगा, मैं किस तरह से बिजनेस कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आपको टिपर लेकर के बिजनेस करना चाहिए? कहां पे इस तरह का बिजनेस हो सकता है? कितना इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह के गाड़ियों में? किस तरह से आपको यहाँ पे बिजनेस मिल सकता है? कहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं? किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? कितना ईएमआई आ जाता है? ये सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। चलिए जानते हैं विस्तार में। दोस्तों टिपर या फिर हाईवा का जो बिजनेस है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा महंगा बिजनेस बोला जाता है। ट्रकों के मामले में ये जो ट्रक्स है सबसे ज्यादा महंगे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में कि कितने तक में ये ट्रक्स, ये टिपर जो है मार्केट में अवेलेबल आपका हो जाता है। तो जनरली 30 लाख स्टार्टिंग माना जाता है टिपर का, जो अच्छे क्वालिटी, अच्छा जिनका की रनअप होता है, जिनका लो कॉस्ट आता है मेंटेन करने में, तो लगभग 30 लाख से स्टार्ट होता है और ये करोड़ तक चला जाता है। इसमें खास करके टाटा का सिग्ना या फिर हम बात करते हैं वोल्वो जैसे ट्रक से, और बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपनी है जो कि इस तरह के टिपर्स का निर्माण करते हैं। बात करते हैं कि कहां पे इसका बिजनेस हो सकता है और किस तरह का बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बताया हूं कि ये बिजनेस, ये जो ट्रक है, ये जो टिपर है, ये सबसे ज्यादा माइनिंग में यूज होता है। तो माइनिंग में सबसे ज्यादा कहां यूज होता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। इंडिया में माइनिंग का काम सबसे ज्यादा कहां होता है? झारखंड सबसे ज्यादा कोयले का ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, कर्नाटका में होता है। इतने जो स्टेट्स है इंडिया के, ये सबसे ज्यादा माइनिंग के स्टेट कहे जाते हैं, जहां पे कि कोयले का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और साथ में यहाँ पे सॉइलिंग का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉइलिंग जो कि मिट्टी खुदाई करके उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा आप इसको कहां पे ऐड कर सकते हैं, कहां पे चला सकते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जितने भी तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या फिर आज के डेट में जिसको बोला जा रहा है कि ये सिटी धीरे धीरे उभर के बड़ा हो रहा है, मतलब कि वहां पे उभर के बड़ा हो रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो वहां पे गिट्टी, सरिया, ईंट, बालू, रेता का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ऐसे जगहों पे खास करके टिपर जैसी जो गाड़ियां होती है, जो ट्रक्स होते हैं, उसका जरूरत होता है। क्यों होता है थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। दूसरे जो ट्रक्स होते हैं, जो कि नॉर्मली 10 टायरा, 12 या 14 टायरा जो ट्रक्स होते हैं, उस पे अगर किसी भी तरह का कोई कोयला, बालू वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसको जो लोड और अनलोड करने का जो प्रक्रिया वो थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको अलग से लेबर की जरूरत होती है और लेबर उसको फिर उतारता है, चढ़ाता है, इससे एक अलग कॉस्ट आता है। तो कंपनी इससे बचने के लिए वहां पे क्या करता है, टिपर का यूज करता है, ताकि अनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि टिपर जो है वो हाइड्रोलिक के जरिए चलता है, जिस तरह का इमेजेस में देख रहे हो हाइड्रोलिक के जरिए चलता है, तो इसको खाली करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा इसका जरूरत कहां पे होता है दोस्तों? इसके अलावा इसका जरूरत सबसे ज्यादा एनटीपीसी जैसी जगहों पे होता है, जहां पे कि बिजली का निर्माण किया जाता है, जहां पे कोयले से बिजली का निर्माण होता है, यहां पे भी इसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है। जहां पे भी हाईवे का निर्माण हो रहा है, आज के डेट में मैं पहले आपको बताया था किसी वीडियो में कि आज के डेट में इंडिया में आजादी के बाद सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें कौन कौन से? भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसके अलावा एक और है जो कि आपका डीजीएफसी है, डेडिकेटेड गुड्स फ्रेट कॉरिडोर, जहां पे कि आप देखते हो कि एक अलग से मालगाड़ी का लाइन बिछाया गया है। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स है, सब यहाँ पे हर तरह के ट्रकों का जरूरत होता है, और यहाँ पे आपका जो है ट्रेलर का भी जरूरत होता है, टिपर का भी जरूरत होता है, और साथ में हाईवा का भी जरूरत होता है। तो आप यहां पे भी अपने टिपर को आराम से चला सकते हैं, चाहे वो 6 चक्के का टिपर हो, चाहे वो 10 या 12 चक्के का टिपर हो, तो यहां पे भी आप चला सकते हैं। इसके बाद और इसका जरूरत कहां पे होता है? इसके बाद दोस्तों इसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है, अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां पे भी आप इसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतने जगह तो मैंने बता दिया, बट कांटेक्ट कैसे किया जाए? सबसे ज्यादा जटिल जो होता है किसी भी ट्रक या ट्रेलर या फिर टिपर मालिक को कहीं पे कांटेक्ट करना।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, इस तरह के पोस्ट आपको लिंक्डइन और फेसबुक पे बहुतों सारे मिल जाएंगे। जब भी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहां पे एक बार में बल्क में ट्रक या ट्रेलर्स या फिर टिपर्स का जरूरत होता है, मतलब एक बार में 50, 100, 200, 500, 1000 ट्रक, ट्रिपर्स या फिर ट्रेलर चाहिए होता है। तो इस तरह के पोस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ग्रुपों में भी मिल जाएंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको बहुत बड़ा आपके साथ शेयर किया उस तरह के ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे। साथ में फेसबुक के ऊपर भी आपको इस तरह के पोस्ट मिल जाएंगे, और ये पोस्ट में जो है फेसबुक के ऊपर से ही लाया हूं। तो इस तरह के पोस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के उनके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे जाकर के डिटेल्स में बात कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट नंबर वहां डाल सकते हैं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो इस जरिए आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कोई तरीका नहीं मिल रहा है कांटेक्ट करने का, तो जितने भी जगह पे प्रोजेक्ट चलता है आप वहां पे आराम से पहुंच जाइए। वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्टर जो है वहां पे ट्रेलर, टिपर या जो ट्रक से वो लगा रहा है, आप उनसे बात कीजिए और उनसे बात करके आप वहां पे अपना जो टीपर है उसको आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि टीपर जो है सबसे ज्यादा मांग होता है प्रोजेक्ट वगैरह, कहीं पे किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट चलता है कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग का, तो वहां पे सबसे ज्यादा टीपर का जरूरत होता है। और उनको जरूरत होता है एक्चुअल में, लोग सही से पहुंच नहीं पाते या फिर उनका रेट मैच नहीं हो पाता, वो अलग चीज है, बट एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट होता है। अगर एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं होता तो इस तरह के पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों जी हां, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास बिजनेस है या फिर बिजनेस आप ला सकते हो, तब जाकर के आप इसको खरीदिए। आप इसको कैश पूरा हार्ड दे करके भी खरीद सकते हैं, पैसा पूरी तरह से पेड करके, या फिर आप इसको ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। जनरली मैं बताऊं तो इसका ईएमआई का जो है मंथली ईएमआई 1 लाख से स्टार्ट होता है। और जिस तरह से ट्रकों का रेट जाता है आगे, जैसे कि मैं बताया कि करोड़ तक भी ट्रक जो है ट्रक्स जाता है, तो अगर ट्रक्स का रेट करोड़ तक पहुंचेगा तो आपका जो ईएमआई है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रक्स लेते हो, उस तरह का आपको वहां पे ईएमआई पेड करना पड़ेगा। और ये स्टार्ट होगा लगभग 1 लाख रुपए से जो इसका ईएमआई स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि आप डाउन पेमेंट कितना कर सकते हो, तो मिनिमम जो है आप यहाँ पे डाउन पेमेंट 10 से 12 लाख रुपए का कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका ट्रक्स कितने का है और आपको वहां पे डाउन पेमेंट कितना करना है, बट नॉर्मली जो है 10 से 12 लाख रुपए का यहाँ पे आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। बात करते हैं क्या इसके ऊपर फाइनेंस होता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारी एनबीएफसी जैसी कंपनियां या फिर जो आपके बैंक्स होते हैं वो आपको ईएमआई फाइनेंस आपको करने के लिए तैयार होता है। आप जहां से भी गाड़ी खरीदते हैं आपको वहां पे किसी गारंटर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। आपका अगर सिविल स्कोर सही है तो आपको वहां पे लोन आराम से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए बिजनेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।